जी स्क्रीन नज़र आ जाए तो बताइएगा प्लीज़। जी आप। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने अपने सीड कीवर्ड्स लेने होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपका पेट्स का है या आप लोगों का फाइनेंस का है या कोई भी आपके पास कोई भी चीज़ है, तो आप लोगों ने उसके सीड कीवर्ड्स पिक करना है। और सीड कीवर्ड्स वो होते हैं जो यानी कि जो रिसर्च करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अ, जैसे यहाँ पे लिखा सिंपल गाइड टू सीड कीवर्ड, ठीक है। आपने सैमरश का जैसे तरीका है, यहाँ पे बता रहा है कि कैसे आपने सीड कीवर्ड को फाइंड करना है। तो यहाँ पे गाइड दी हुई है सीड कीवर्ड्स क्या होते हैं। अ सीड कीवर्ड इज अ कीवर्ड विदाउट एनी मॉडिफायर आल्सो नोन एज अ शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। हम लोगों ने सिंपली कीवर्ड पिक करना होता है और उसको हमने गूगल को या सैमरश को वगैरह देना होता है कि ये हमारे पास जो है ना एक सीड कीवर्ड है, ठीक है। जैसे उन्होंने सीड कीवर्ड दिया है 8 आइडियाज़, तो इसके ऊपर ये मुख्तलिफ आइडियाज़ बाद में हमें मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे आते हैं जी, और यहाँ पे अच्छा जी, इन्होंने यहाँ पे हमें कहा है कि जी आप लोग अपने सीड कीवर्ड जो है ना वो यहाँ पे दें। अच्छा जी, वाई आर द कीवर्ड सीड कीवर्ड इंपॉर्टेंट लॉन्ग टेल। ये आपके सामने मैं सर्च कर रहा हूँ, पहले मैंने इसको नहीं देखा। अच्छा, इसने 5 मेथड बताए हैं। पहले कहता है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें अपनी। आपका जो मेन कीवर्ड है वो आप लोग सर्च कर लें। जैसे यहाँ पे लिखा है कि शैम्पू, कंडीशनर, हेयर प्रोडक्ट्स, हेयर वॉशिंग वगैरह, उसको ऐड करेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे, कीवर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। सीड कीवर्ड से इस तरह से आप लोग पहले कीवर्ड ढूंढ लेते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है यहाँ पे हमारे पास दूसरा तरीका जो इन्होंने बताया है, ये आर्टिकल पढ़ा करें। इस तरह के आर्टिकल बड़े काम की चीज़ें हैं, तो ये आर्टिकल लाजमी पढ़ा करें। ये आपके सामने ये सैमरश के आर्टिकल स्पेशली देखा करें, एचरेफ के आर्टिकल देखा करें। चेक आउट गूगल सर्च, जैसे ये कंटेंट मार्केटिंग है, इसी तरह से लफ्ज़ लिखा और उसके ऊपर हमने सीड कीवर्ड सर्च किए तो नीचे आ रहा है पीपल आल्सो सर्च में चले जाएं। जैसे यहाँ पे ये देखें, ठीक है, यहाँ पे बायर, इस तरह से आपने यहाँ से कीवर्ड्स ले लेने हैं। मुख्तलिफ जगहों से आप लोग कीवर्ड्स ले सकते हैं। आर एन आर वालों को तो मैंने ये कीवर्ड ढूंढने भी सिखाए हुए हैं, कैसे कीवर्ड्स निकालते हैं। तो इस तरह से आप लोग कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, या गूगल सर्च कंसोल को भी आप लोग जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो मसला मसाइल पूछ लें जी। नहीं सर, ओके ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया है। अच्छा, सैमरश ब्लॉग आप लोग ना गूगल पे सर्च कीजिएगा सैमरश ब्लॉग, तो ये आपको यहाँ पे डेली की जो एसईओ की जो इम्प्रूवमेंट्स आती रहती है ना, तो यहाँ से आपको मिलती जाएंगी सैमरश ब्लॉग से, ठीक है। एसईओ से रेलिवेंट ये हमें काफ़ी सारे यहाँ पे इसके हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है हमारे पास में। तो ये ब्लॉग हमें देता है, लेकिन ये कहता है जी अगर आपने कुछ पढ़ना है तो आप लोग पेमेंट करें। हर चीज़ पेमेंट के साथ ये देते हैं। चलें जी, हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट पे। सीड कीवर्ड हमने फाइंड कर लिया, कोई भी फाइंड अपने अपने नीचे से एलिमेंट। मिसाल के तौर पर गूगल पर जाता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेट्स हैं, डॉग्स के हवाले से है। तो मैं पहले तो करता हूँ कि मुझे लाजमी बात है, डॉग्स हैं तो इसकी ब्रीड्स ही होंगी और इसकी खुराक होगी, या इसकी केयर होगी या ट्रेनिंग होगी। तो इस तरह के कीवर्ड हैं जो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ मैंने निकाले हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने डॉग लिखा तो इसके साथ कीवर्ड्स आ गए, डॉग द बाउंटी हंटर, डॉग मैन, डॉग ब्रीड्स, डॉग इज ह्यूमन, डॉग बोर्डिंग, डे ऑफ समर फूड, डॉग फूड, ठीक है। मैं डॉग फूड निकाल लेता हूँ, चलें, ठीक है। अब मैंने ये कीवर्ड निकाल लिया है, हमें इससे रेलिवेंट कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी डॉग फूड जो है ना मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है,
मैंने जस्ट एक डॉग फूड का आइडिया यहाँ पे दिया था और मैंने इसको सर्च करता हूँ, या ब्रीड आप लोग कोई कर लें, जैसे डॉग की ब्रीड होती है, डॉग ब्रीड्स होती हैं। जैसे डॉग ब्रीड्स होती हैं, तो मैं सर्च कर लेता हूँ डॉग ब्रीड्स। अब डॉग ब्रीड्स के अंदर कोई एक, मतलब मैंने जस्ट एक उसे क्या कहते हैं, अपनी नीश से रेलिवेंट, यानी कि अगर मैं पेट्स पे काम कर रहा हूँ तो मेरे पास नीश से रेलिवेंट कोई चीज़ है। आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि सैमरश के ऊपर या किसी के ऊपर भी हम लोग जब जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसकी, ये पूडल के नाम से एक डॉग था, पूडल के नाम से ये डॉग था जिसकी सबसे ज़्यादा सर्चेज निकल रही थी। ठीक है, सैमरश पे आप लोग सर्च करें, यहाँ पे आके पूडल, ये मैंने इसको एक कीवर्ड दिया है। सैमरश पे कर लें फिलहाल, एक पे बाद में कर लेते हैं। पूडल बिजी हो गया, वेबसाइट बिजी हो गई, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ब्रीड्स आ गए। अब मैंने इन ब्रीड्स में से मजीद अपने कीवर्ड्स निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पूडल पे अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, तो पूडल के ऊपर जब मैं वेबसाइट बना रहा हूँ तो मुझे इस पूडल की हर चीज़ के कीवर्ड्स चाहिए। इसके रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, नीचे जैसे यहाँ पे देखें, व्हाट आर द प्रॉन एंड कॉन्स ऑफ पूडल, पूडल इन आईक्यू, पूडल हाई मेंटेनेंस, पूडल अ गुड फैमिली डॉग। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास यहाँ से काफ़ी सारे कीवर्ड्स, एडल्ट साइज, नाउन फॉर बेस्ट मिक्स, फ्रेंडलीनेस, ये पूडल से रेलिवेंट चीज़ें हैं ना। पूडल डॉग ब्रीड इंफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी ये खुल जाता है। हमारी कोई भी निश होगी, हम अपना सीड कीवर्ड उसको देंगे और उससे फिर हम लोग ये चीज़ें निकालेंगे। ओके जी, अब हम लोग जाते हैं कीवर्ड मैजिक टूल पे। सर इस तरह फिर हम उसको मतलब माइक्रो निश नहीं ले जाएंगे, अगर एक ही कैटेगरी या एक ही चीज के उसके आगे कीवर्ड डालेंगे। हमने जो शुरू देखने में की बात है, कैटेगरीज बनाई थी उसको ओपन रखा था, उसकी एक कैटेगरी और उसके आगे सब कैटेगरीज। नहीं आपकी बात ठीक है, हम लोग उसको मजीद माइक्रोन पे लेके जा रहे हैं ना। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने सिर्फ आपको सिखाना है कीवर्ड्स को निकालना। तो अब लाजमी बात है कि आप देखें पूडल पे काम कर रहे हैं, तो मैंने आपको पूडल का बता दिया। इसके बाद वहाँ पे आपके सामने कितनी ब्रीड्स और नज़र आ रही हैं, तो आप हर ब्रीड का निकाल लें। अगर डॉग्स पे काम कर रहे हैं, पेट्स पे कर रहे हैं, तो पेट्स पे आप लोग ये काम सही। कर। थोड़ा सा कहने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं जस्ट आपको ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ, बाकी सोचना और आगे उसके ऊपर काम करना आपके अपना अपना माइंड चलना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे कर लें तो ये वैसे हो सकता है। चले मैं एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पूडल, ठीक है। एग्जाम्पल है ना, मैं आपको एग्जाम्पल सेट करके पढ़ा रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसको ऐसे लेके चलना है। आप लोग ग्रे हाउंड कर लें, आप लोग कोई भी ब्रीड देख लें, आप लोग कुछ भी कर लें, आपकी अपनी चॉइस है जो अपनी नीड से रेलिवेंट। मैंने फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए पूडल से रेलिवेंट कीवर्ड, तो मैं पूडल के निकालूंगा, मैं जर्मन शेफर्ड के निकालूंगा। मतलब मेरी वेबसाइट ही डॉग्स के ऊपर है तो मैं सारी उसके अंदर डॉग्स की निकाल लूँगा, ठीक है। अगर आपने उनके पास फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर देखें मैं पेट्स का करता हूँ तो पेट्स के अंदर तो हज़ारों चीज़ें आ जाती हैं ना। पेट्स के अंदर डॉग्स आ गया, कैट्स आ गए, ठीक है ठीक है। इसी तरह की चीज़ें उस पर आप लोग कर सकते हो। तो ये भी हो सकता है कि मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए कह रहा हूँ कि ये वेबसाइट आप लोग अगर फ्लिप करना चाहते हैं, अगर आप अपने बेचने के माइंड से करना चाहते हैं, तो फिर आप लोग ये करेंगे माइक्रोनिश पे चले जाएंगे।
ठीक है। फिर आप पूडल पे ही काम करेंगे और उसके ऊपर काम करके उसके कंटेंट लिखेंगे। सारा कुछ करने के बाद जब आप देखेंगे ट्रैफिक आना शुरू हो गई है, गूगल एडसेंस ने एडसेंस प्रूव कर दी है, आप उसको सेल आउट कर दें। अगर आपकी ट्रैफिक अच्छी खासी आ जाती है, मतलब आप लोग 1 लाख 1.5 लाख ट्रैफिक ले रहे हो महीने की, किसी भी कंट्री की 1 लाख 1.5 लाख महीने की सेल आपको तकरीबन ये 4 से 5 महीनों में आना शुरू हो जाती है। ठीक है, 5-6 महीनों के बाद आपकी तकरीबन इतनी चले जाती है। अगर आप लोगों का कोई भी कंट्री, यूएस के अलावा कोई भी कंट्री है, तो इतनी ट्रैफिक चले जाती है। तो अगर ये काम आप लोग कर लेते हैं तो आपकी वेबसाइट फ्लिप होती है 10 लाख के अंदर, 15 लाख के अंदर। ठीक है, इतनी वेबसाइट फिर जो है ना ये इस तरह से जाती हैं। अभी इसको खोल लेने में आपको करवाता हूं। मैंने अभी पूडल लिखा सर्च किया, अभी मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने पूडल लिख के सर्च कर लिया। अभी खुल जा, टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। इतनी देर में तो हमें काफ़ी कुछ कर लेना होता है। ये नहीं चाहता ऐसी किसी पासे लगी है। हाँ जी, नेट का इशू रहता है। नेट की स्पीड अगर सही हो ना, अभी ये देखें आप लोगों के सामने मैंने कीवर्ड्स निकाले। अब आपने क्या करना है, देखें आपके सामने कीवर्ड्स निकल है ना, ये देखें 1,65,000, 1,10,000, 40,000 पूडल से रेलिवेंट आ गया। 33,000, 33,000, 33,000, 22,000। कौन कहता है कीवर्ड्स नहीं मिलते, निकालें, हज़ारों कीवर्ड्स हैं। ये देख लें आपके सामने ही है। ठीक है, मैंने सिर्फ अभी एक निश को पकड़ा है। ठीक है, कीवर्ड्स निकला है। अब मैंने क्या करना है, देखिए मैंने क्या करना है, मैंने अब आपको ना इसको मजीद आगे खेलने का तरीका का बता रहा हूँ। ठीक है, टॉय पूडल फॉर सेल, ये तो चले वो आ जाएगा ना दूसरा। अच्छा, अब हमने इसको थोड़ा सा मजीद क्या करना है, इसके ऊपर लिखना है आल कीवर्ड्स पे मैंने क्लिक कर देना है। यहाँ से आल कीवर्ड्स, ब्रॉड मैच नहीं, मैंने कहा सारे कीवर्ड्स निकाल दो जो भी से रेलिवेंट है। जहां जहां पोर्टल के लफ्ज या यहाँ से कोई भी चीज आती है वो शो कर दो। पहली चीज आल कीवर्ड्स आ गया। दूसरी चीज हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि हम लोग जाएंगे केडी के ऊपर, और केडी हम लोग यहाँ पे कर देंगे तकरीबन ये 1,60,000 के करीब जो है ना कीवर्ड्स हैं इसके अंदर। चलें मजीद आते हैं केडी में। ये एक कीवर्ड है पूडल का, उसके ऊपर 1,60,000 कीवर्ड्स हैं, मजीद 100 ऑफ कीवर्ड्स निकल आएंगे। हमने यहाँ से केडी सेट करना है 0 से 5 का, बस 5 का। चलें मैं अप्लाई करके देखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। बहुत कम कीवर्ड रह जाएंगे, लेकिन हमें कीवर्ड्स हमने चूँकि निकालने हैं, इनमें से कुछ कीवर्ड्स हम अपना मेन कंपटीटर निकालना चाहते हैं ना, और ऐसा कंपटीटर जिसकी वेबसाइट दिनों में रैंक हुई हो, तो वो यही करते हैं कि सबसे पहले लोएस्ट जो कीवर्ड होते हैं जिनका केडी बहुत कम होता है, वो उसको टारगेट करते हैं ताकि एज सुन एज पॉसिबल जो है ना उसको रैंक किया जा सके। ओके जी, अब ये निकल आए हमारे पास। ठीक है कुछ नहीं होता, कोई भी अगर आपने फिलहाल ये नहीं देखना कि इसका कितना वॉल्यूम है, या वॉल्यूम को छोड़ दें फिलहाल। मैं भी अब जब जस्ट आपको ना डॉग ब्रश फॉर पूडल्स
हाउ मच आर टॉय पूडल्स, हाउ मच आर टॉय पूडल्स, ठीक है। हम लोग इसमें से डॉग ब्रश फॉर पूडल निकाल के देखते हैं इस कीवर्ड को। मैं इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ, इसको कैसे ऐसे कॉपी करना है कंट्रोल सी के साथ, और मैं आ जाता हूँ गूगल पे। ये मैंने वैसे आपके सामने एक छोटा सा कीवर्ड लिया है। इंटेंट जी इंटेंट इन्फॉर्मेशनल लिखनी। जी इंटेंट इन्फॉर्मेशन ही कर लें फिलहाल। तो मैं आपके सामने अभी जस्ट मैं क्या करूँ, केडी आपके सामने किया, ऑल कीवर्ड्स किए और सर्च करना शुरू कर दिया। कुछ लोग एडवांस फिल्टर में जाके 4 करते हैं, 4 लिखते हैं कि मतलब लोएस्ट वाली आ जाए। अच्छा, अब मैंने गूगल यूएसए पे आया, और आप लोग बेशक अपना रीजन यूएसए सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने वो रीजन ही किया हुआ, लेकिन फिर भी मैं यूएसए वाले एरिया में आ गया। अब यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया है ये वाला डॉग ब्रुश फॉर पूडल्स, और मैंने इसको ये देखें आ गया, पेट ब्रुश फॉर पूडल्स, बेस्ट डॉग ब्रुश फॉर पूडल्स, ठीक है। मैंने इसको सर्च कर लिया, जो भी है इंफॉर्मेशन है, कुछ भी है, हमने निकाल लिया। अच्छा, हमने यहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं, न्यू पोर्टल ऑनर है, रेडिट का है ये, तो देखिए चले हम लोग आगे चलते हैं जी। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ना इनकी प्राइस आ जाती है। ये चूंकि कमर्शियल कीवर्ड है, कमर्शियल कीवर्ड है, डॉग ब्रश जो है ना ये कमर्शियल कीवर्ड है। ऐसा कीवर्ड जिसके अंदर ब्रश का सेल आउट लोग कर रहे हैं ना, सेल आउट कर रहे हैं। ये अभी आप लोग देखिएगा कि वहाँ के ग्रे साहब जो है ना, वो ज़्यादातर ये देखेंगे डॉग्स के ब्रश सेल कर रहे हैं, ब्रश सेल हो रहे हैं डॉग्स के, और ये लाखों रुपया कमा रहे हैं महीने का सिर्फ इन ब्रश सेल करने से ही। अच्छा, इसके ऊपर ज़्यादातर अमेज़ॉन की वेबसाइट्स आएंगी, इसलिए हमें ये कीवर्ड जो है ना इतना सूट नहीं करता। ये इंफॉर्मेशनल कीवर्ड नहीं है, ये कमर्शियल कीवर्ड है। सो इस वजह से इसको फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ। मैं कीवर्ड लेना चाह रहा हूँ जो थोड़ा सा ये क्या चीज़ है, इसको देख लेते हैं। आप अपनी निश से रेलिवेंट अपना कीवर्ड, सीड कीवर्ड निकाल के उस पर काम कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे इस पे किया, इसको सर्च कर लेता हूँ, ये क्या चीज़ है। ओके, जो भी है। अब इसके ऊपर इन्होंने कुछ लोग, लाजमी बात है इसके ऊपर कुछ डाटा लिखा होगा। यहाँ पे ये वेबसाइट्स भी हैं, ये देखें, ये वेबसाइट्स ये है, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हैं। पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, पिंटरेस्ट वगैरह हैं। आप लोग नीचे आ जाएं। पहली बस माई थॉट्स ऑन द मैरल, ये एक वेबसाइट है, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ऐसे एक वेबसाइट खुल गई, ये क्या कर रही है, इसके ऊपर लिख रही है, इसको कॉपी कर लें, और जस्ट इसकी ट्रैफिक चेक करनी है हमने ना। ये सिर्फ डॉग्स बेचने वाले जो लोग बैठे हैं ना, वो वाले हैं। तो हमें क्या करना है, इसको फिलहाल ब्लॉग इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे जाना है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन करने के लिए आप लोग एक और काम कर सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन मिले, तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप टॉप पे आके यहाँ पे आल कीवर्ड की बजाय क्वेश्चंस पे क्लिक कर दें। तो इन्फॉर्मेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन ही होते हैं, तो इस वजह से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि ये क्या करता है, खाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, ये सब कुछ आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आप लोग क्वेश्चन निकाल लें, तो यहाँ से क्वेश्चन भी निकल आएंगे। अभी निकल आते हैं, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कुछ हमें जो शो कर रहा है ना, वो ज़्यादातर दूसरे कीवर्ड कर रहा है जो कि हमारे काम के नहीं है। अभी ये सैमरश हमें दिखा देता है, तो अभी मैं आपको वो शो करता हूँ। क्वेश्चन वाले कीवर्ड आ गए। हाउ मच आर द टॉय पूडल्स, हाउ मच डज द टॉय कॉस्ट, ठीक है, हाउ मच इज अ स्टैंडर्ड पूडल, ये इसके क्वेश्चन आ गए, ठीक है। केडी बिल्कुल लो है। मैंने यहाँ से व्हेन डज पूडल गेट देयर एडल्ट कॉट, मैं इसको फिलहाल निकाल लेता हूँ। ये वाला सर्चीज की 40 है, मैं ज़्यादा सर्चीज वाला लेता हूँ ताकि मसला ना बने।
ज़्यादा सर्चेज वाले ना हाउ मच स्टैंडर्ड टूडल आ गया, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, कॉपी करते हैं। ये असल में ज़्यादातर ये कीवर्ड जो है ना, अब आए तो कीवर्ड इन्फॉर्मेशनल ही है, लेकिन इसके ऊपर भी कमर्शियल आ जाएगी, लोग बेचने वाले बैठे होंगे ना। रेडिट आ गया सबसे पहले, ये है जी एक अप्रैल 7 2025, इसका मतलब इसने अभी रिसेंटली पोस्ट की है। व्हाट द प्राइस ऑफ अ पुडल इन 2025, ये एक निकाल लिया। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू, ये इसने कब लिखा है, इसने डेट नहीं लिखी हुई इसके ऊपर। स्टैंडर्ड पुडल चलें, पप्पी प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये हम लोग निकाल लेते हैं ना, 3-4 वेबसाइट निकालते हैं ताकि आपको जस्ट सिखाने के लिए कि मैं इनको कैसे यूज़ करूँगा। चलें, ये पहली वेबसाइट आ गई है। ये पहली वेबसाइट जो है ना, ये ब्लॉग अपना लिखा हुआ है इन्होंने, ब्रीड टाइप है, कवरेज, आर्टिकल वाइज, बैंक वाइज। मैं एग्जांपल का दे रहा हूँ कि ये हमने एक वेबसाइट है जो कि ब्लॉग वेबसाइट है ना, ये भी आप, क्योंकि ये ब्लॉग वेबसाइट तो ऐसा नहीं लगती, लेकिन ये है कि फ़िलहाल ये समझ लें कि ये आपकी पेट इंश्योरेंस कवरेज, एडवाइस, एम्प्लॉयर्स, स्पॉट वर्क्स, ठीक है। ये क्या है, ये भी कोई वेबसाइट, प्राइसिंग, पेमेंट्स। अच्छा, ये चीज़ क्या है, मतलब मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, तो हमें इनके ऊपर मैंने सिर्फ इनके जाके चेक करना है कि कब से बनी है और कैसे बनी है। ये है जनवरी 2025 की, इसको भी निकाल लेते हैं। अगस्त 2024, ये पुरानी है। ये जनवरी जून 2025, ये नई होगी आई थिंक। चलिए, ये मैंने 4-5 वेबसाइट निकाली है। अब इनमें से निकाल के मैं इनको सर्च करता हूँ कि इनके अंदर क्या क्या सीन है। सबसे पहले वाली को चेक करता हूँ। एक तो हमने करना है DAPA चेकर, एक ये हो जाएगा। दूसरा हमने निकालना है Ahrefs का फ्री टूल ट्रैफिक, Ahrefs का ट्रैफिक चेकर। ये दो चीज़ें हमने निकालनी है, एक ट्रैफिक चेक करेगा और दूसरा हमें DAPA साथ में एज भी बता देगा। तो सबसे पहले हमने DAPA वेबसाइट चेकर पे गए। ओके, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ वेबसाइट डोमेन और इसको चेक करते हैं, चेक ट्रैफिक। यहाँ पर DAPA चेकर जो है ये दूसरी वेबसाइट होगी कोई, वेबसाइट SEO चेकर, ये DAPA चेकर, इसको खोल लेते हैं। पहली वेबसाइट है, इसको खोल लेते हैं। अच्छा, ये देख लें वेबसाइट का हाल, या हमारा नेट सही नहीं है या इनकी तबीयत सही नहीं है, खुल ही नहीं रही अभी तक। आपको आवाज तो सबको आ रही कि नहीं आ रही? नेट का इशू तो नहीं है मुझे लग रहा है। जी सर, आवाज क्लियर है आपकी सर, आ रही कट जाती है। ये मैंने अपनी वेबसाइट डाली है इस पे और मैं इसकी ट्रैफिक चेक करता हूँ। अच्छा, जो मैंने आपको मेथड बताया ना, इस मेथड से आपको लाजमी बात है कि 5, 10, 15 जब आप लोग थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, थोड़ी सी रिसर्च करने के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे, कुछ ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जो स्टार्टिंग पे ही काम कर रही होंगी। कोशिश करें कि वो वेबसाइट उठाएं जिनको आप समझते हैं कि जो अभी जिन्होंने पोस्ट किया, जैसे इसने पोस्ट किया है, ये कब पोस्ट की है, पब्लिश ऑन 4/7/2025, लास्ट अपडेट जो है 4/18/2025 को इसने किया था, 18/4 को, और ये 7/4 को इसने पब्लिश किया, 18/4 को इसने अपडेट किया। तो ये इसने मतलब ये तकरीबन ये वेबसाइट जो बनी है ना, ये वेबसाइट जो है ना, ये अब मुझे नहीं पता कितनी पुरानी है, लेकिन इसने इसके ऊपर
डेट डाली हुई है, तो चेक कर लिया करें, साथ जो डेट आ रही होती है ना वहाँ पे चेक कर लिया करें कि रिसेंटली तो है, जो रिसेंट वाले होंगे ना उनको आपने ओपन कर लेना। हाँ जी जी, मुझे तो ये क्या कह रहा है, मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल हो गया जी। मोटरसाइकिल हो गया जी। यानी क्या चेक करना है इसका, कौन सी वेबसाइट है। स्पीड स्लो है, आई थिंक नेट की स्पीड स्लो है या क्या चक्कर है। कुछ ना कुछ तो मसला बना हुआ है इंटरनेट के साथ। तो मेरे ख्याल नेट का इशू है, बार बार रिफ्रेश हो रहा है। हाँ जी, नेट का इशू लग रहा है। अब हमारे डॉलर्स के अंदर ये नेट जो है ना, ये हमारा बड़ा नुकसान कर रहा है। जी सर, आजकल बहुत इशू हो रहा है नेट का। ट्राई तो हम लोग भी लगे हुए हैं, सारा दिन यही काम करते हैं बस। हमें नेट जो है ना और हमारा। ये कौन सा स्टॉक फाइबर है? जी, नेट का स्ट्रॉन्ग फाइबर है या पीटीसीएल? नहीं मैंने तो पिक्सल का ही ना, हमारे इधर फाइबर फूबर उसका कोई और नहीं है, सिर्फ पिक्सल ही चलता है। अच्छा डी, ये क्या दे रही है इसको। ओके जी, ये 10 साल पुरानी वेबसाइट है, हमें नहीं चाहिए, हम अभी देख लेते हैं। ये देख लें, ये 10 साल पुरानी वेबसाइट है, लेकिन अगर इसको आज वो सेल आउट करते हैं ना इस वेबसाइट को, ट्रैफिक चेक करने के बाद मैं देख सकता हूँ। अगर किसी ने flipkart.com चेक किया हो ना, तो वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ पे आपको ऐसा ऐसा कुछ मिलता है, आपकी सोच है। अच्छा, वेबसाइट जो फ्लिपा पे जाती है ना, आप उन वेबसाइट्स को भी जिनकी एज 1 साल होगी या 1.5 साल होगी, आप उनको भी कॉपी कर सकते हैं। जो फ्लिपा पे वेबसाइट बिकने आती हैं, वो देखें कितने डॉलर मांग रही होती हैं, $3000, $1000, $2000। flipkart.com पे जाएंगे ना तो ऐसे आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे हज़ारों वेबसाइट्स बिकती हैं। मैं लास्ट टाइम देख रहा था, एक वेबसाइट बिकी है $8 लाख की। $8 लाख की एक वेबसाइट बिकी है। ये लें जी, 370 के 3,70,000 ट्रैफिक, इसकी मंथली ट्रैफिक है जी 3,70,000। और ये कितने की वैल्यू बन रही है, दो दो 220 $2,20,000 की इसकी बन रही है। यानी कि अगर ये बंदा इसके ऊपर एड्स लगाना चाहे तो एड, इतनी एड्स का ये जो है ना बजट जो है ना लगा सकता है, यानी कि इसको इतना बजट इसका लग जाएगा इतनी ट्रैफिक लेने के लिए। चलें जी, ये वेबसाइट पुरानी थी, सर मैंने इसको छोड़ दिया है। अगली वेबसाइट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे ये वाली वेबसाइट में कॉपी की है, इसको मैं पहले चेक करता हूँ, इसका डीएपी है। इसकी असल में मेन मसला होता है एज का। एज हमने 1 साल तक की लेनी है जी, अगर हमने कॉपी करना है ना किसी भी वेबसाइट को, तो देखिए 1 साल क्यों कह रहा हूँ, बार बार 1 साल इसलिए कह रहा हूँ कि उसने जो 1 साल के अंदर कीवर्ड यूज किए होंगे ना, वो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होंगे ना उसके, जो अभी चल रहे होंगे। अगर मैं 10 साल पुरानी लेता हूँ तो उसका मुझे फायदा जी। ही नहीं होगा, वो कीवर्ड्स इस वक्त ऑब्सलीट हो चुके होंगे।
वो तो कीवर्ड्स ही हमारे काम के नहीं है ना। जो कीवर्ड्स हमें तो सिर्फ चाहिए 7 साल पुरानी है, हमें कीवर्ड वो चाहिए जो बिल्कुल नए हैं, यानी कि जो लेटेस्ट कीवर्ड्स वाली वेबसाइट्स हैं वो वाली वेबसाइट चाहिए। मिल जाती हैं आपको, आप सर्च करेंगे तो मिल भी जाते हैं। मतलब हम लोग अक्सर क्या करते हैं, ट्रैफिक निकालते हैं, पहले मैं DAPA चेक कर लूँ, फिर मुझे बाद में इसकी ट्रैफिक निकालूंगा। जिसकी ट्रैफिक यानी कि मुझे ये देख लेंगे, अच्छा क्राइटेरिया वही हमारा रहेगा, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ वेबसाइट निकालने के लिए क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि हम लोग फ़िलहाल इसको क्राइटेरिया को ये कर रहे हैं कि हम लोग 5 इसका 5 से 10 BR चेक करेंगे, 5 to 10 अभी फिर बोर्ड कंप्यूटर को कितनी दफ़ा बताएं हम लोग, नई रिपोर्ट। हमारी आधी ज़िंदगी तो इसमें गुजर गई है कि हम लोग गूगल को ये बताते गुजर गई है कि रिपोर्ट नहीं है। ओके जी, ये कितने साल पुरानी है? ये 7 ईयर पुरानी है, ठीक है। आई थिंक ये वाली वेबसाइट हमने कॉपी नहीं की थी, पुरानी देख ली थी। चलें जी, ये है 25 साल पुरानी। वाह जी सर वाह। ये क्वेश्चन जी 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 सर जी। क्वेश्चन आया कि 3 साल पुरानी कर सकते? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ 1 साल पुरानी। रीज़न मैंने बता दिया, रीज़न क्या है कि उसके ऊपर जो कीवर्ड मिलेंगे ना वो लेटेस्ट मिलेंगे। पुराने कीवर्ड देखें, पुरानी वेबसाइट खोलेंगे तो पुराने कीवर्ड होंगे, नई वेबसाइट खोलोगे तो नए कीवर्ड होंगे। हज़ारों वेबसाइट मिलती हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। जब मैं इधर आपको क्लास लेने जाता हूँ, पढ़ाने जाता हूँ, उस वक्त मिलते ही कुछ नहीं है। नहीं तो हम लोग जब सर्च करते हैं तो कोई 2-4 हफ्ते चढ़ ही जाती हैं, आधे पौने घंटे में ना 2-4 वेबसाइट मिल जाती हैं। उनको बुक मार्क करके रख लेना था, चलो काम आ। सर जी असल में ना हम लोग रिसर्च जब करते हैं ना तो हमारा अपना अपना पता है कि हम लोग किसी न किसी वेबसाइट पे किसी न किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं। मैं तो सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी हम लोग तो इस पे अब इस क्राइटेरिया पे तो चलते ही नहीं है। हम रिवर्स इंजीनियरिंग तो करते नहीं, हम लोग तो अपना सीधा सीधा काम करते हैं कि सैमरश पे जाते हैं और अपनी कीवर्ड निकाल खोल के काम कर लेते हैं। ये तो आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। हमारे पास तकरीबन मोर देन जो है ना क्या उसे कहते हैं 10 या 12 मेथड्स हैं कीवर्ड सर्च के जो हम लोग कर लेते हैं। अभी या कीवर्ड सही नहीं है या क्या चक्कर है फिलहाल उसमें हमें चलें हम लोग इसमें मज़ीद देख लेते हैं, कोई और वेबसाइट देख लेते हैं। नेट स्लो है बहुत ज़्यादा और हमें कुछ भी काम नहीं करने दे रहा। चलें सर, अगर नोट्स हैं तब तक अगला प्रोसीजर मतलब समझा दें। चलें अगर ये हुआ मैं है बता देता हूँ। चलें हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना एक और तरीके से समझा देता हूँ।
मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास ना एक flipper.com एक वेबसाइट है, एग्जांपल के तौर पे समझाने जा रहा हूँ ना, कि मैं वहाँ से देखता हूँ अगर मुझे 1 साल पुरानी कोई वेबसाइट मिलती है ना, फिल्टर लगा के चेक कर लेता हूँ फ्लिपा पे, और फिर मैं उस वेबसाइट को आपको खंगाल के दिखाता हूँ। फर्ज कर लें आप लोगों ने रिसर्च की और आपको 1 साल वाली अपनी वेबसाइट मिल जाती है। ये है जी flippa.com। ओके, हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, ये कौन सी है, अच्छा जी, हम लोग यहाँ अपने ये फिल्टर लगाएंगे। यहाँ पे एक तो फिल्टर ये होगा कि इंफॉर्मेशन वेबसाइट हमें चाहिए, अच्छा ये हो सकता है वेबसाइट्स, अच्छा अब हम लोग आ जाते हैं, ये देखें नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया, ये आ गई जी वेबसाइट। एग्जांपल के तौर पे ये वेबसाइट्स आ गई हैं जो सेल होने आई। जरा कीमत देखिए, पहली वेबसाइट है, ये कीमत चेक करें, आस्किंग प्राइस है इसकी, 8 साल पुरानी वेबसाइट है। महीने का कितना निकाल रही है, $21,818 पर मंथ। इतनी प्राइस है इसकी मांग रहा है। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसका फिल्टर लगाना है कि कौन सी वेबसाइट हमने निकालनी है। साइट एज हमने निकालनी है इसकी 1 ईयर। चलो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1 ईयर कर दिया है, ठीक है। ये अब हमें वेबसाइट जो निकालेगा, और हमने इसको कह दिया मुझे ये फलां वेबसाइट निकाल दो। अच्छा फिल्टर लगा दिए। अब हमें ये जो वेबसाइट मिल रही है सारी 1 साल वाली मिल रही है। फॉर एग्जांपल ये 1 साल वाली हैं, आपके सामने ये सारी 1 साल वाली वेबसाइट्स हैं एग्जांपल के तौर पे, बल्कि हैं ही सारी लेस देन 8। ये देखें इसकी एज 1 साल से कम है और कॉन्फिडेंशियल है। ये देखें लास वेगस क्रिसमस टाउन, $562 पर मंथ ले रही है, 1 साल से कम एज है। ऑफर फेस्टिव हॉलीडेज अट्रैक्शन इंक्लूडिंग लाइट्स। अच्छा ये, अच्छा मैं इसको देख लेता हूँ, इसको खोल लेते हैं वेबसाइट को, थोड़ा नीचे आते हैं। कॉन्फिडेंशियल ये सारी, ये एक वेबसाइट खुली है जी, 1 साल से कम है, इसको भी खोल लेते हैं। ओके जी, ये ट्रैवलिंग की वेबसाइट है, ट्रैवल निश है जी। ये देखें लास वेगस की, ये थोड़ी सी माइक्रो निश है, लास वेगस की हवाले से बता रहा है। और ये $500 तकरीबन पर मंथ ले रही है, और ये आस्किंग प्राइसेस की ये है। तो हमें इसने वेबसाइट का एड्रेस जो है ना वो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। वेबसाइट का एड्रेस ही दिया हुआ, इसकी तो मिल गई है। ओके जी, जरा होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। आवाज आ रही है, मुझे बताइएगा।
जी जी आ रही है। चलें, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये वेबसाइट का एड्रेस है जी। कौन सी वेबसाइट है इसकी, मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ। हो गया, चलें। ये है जी एग्जाम्पल के तौर पर, ये वेबसाइट है, ये $50 मांग रही है, हालांकि $20 पर मंथ कमा रही है, और ये जनरल नॉलेज की वेबसाइट है। चलिए आगे चलते हैं, तो और देखते हैं। ये एक वेबसाइट है जी, $3,355 मांग रही है। कॉम्पिक.शॉप, कॉम्पिक.शॉप लिख लेते हैं, कॉम्पिक.शॉप। ठीक है जी, ये मैंने फॉर नंबर ये वेबसाइट निकाली है, कॉम्पिक.शॉप। ये एक वेबसाइट है जो इन्होंने यहाँ पे दी है, जो 1 साल से कम है, और ये ट्रैफिक ले रही है। ठीक है, यहाँ पे थी इसकी साइट, ये जो है वो 1 साल से कम है, $253 पर मंथ कमा रही है। $253 पर मंथ कमा रही है, तो 355 सेल आउट करनी है। क्या चक्कर है इसका। यूनाइटेड स्टेट्स की वेबसाइट है, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, ड्रॉप शिपिंग, प्रॉफिटेबल ड्रॉप शिपिंग। ये ई कॉमर्स स्टोर है जी। आगे चलते हैं, ये एक वेबसाइट है typeout.io। ये टाइप ये भी वो सास वेबसाइट है, हाई प्रॉफिट यूई वेबसाइट, हाई प्रॉफिट यूई वेबसाइट। ये यूए की वेबसाइट है, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल के बारे में बता रही है। इसको हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ है। अच्छा, गूगल पे मैं सर्च करता हूँ इस वेबसाइट का, क्योंकि ये नज़र आ रही है वाली वेबसाइट, इसका नाम नहीं नज़र आ रहा मुझे, नाम इधर इसका किधर चला गया, इसलिए साइन इन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी नाम मैं देख लेता हूँ क्या चक्कर है। अगर साइन इन करेंगे तो हमें ये इसका नाम शो कर देगा। मैं साइन इन ही करता हूँ, इधर कर लूँ फिर, चूँकि आप उसका नाम दिखाना है तो। 6 मिनट रहा। बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा, बाकी दोबारा कर लेंगे। जब आपको वेबसाइट मिल जाएगी ना, फिर आपने इसको सेमरश में ऐड करना है, और इसके सारे कीवर्ड निकाल लेने हैं। जो कीवर्ड हमारे क्राइटेरिया में पूरे उतर रहे होंगे, उनको आपने यूज़ कर लेना। बताता हूँ आपको, जैसे आर एन आर में किया था RNR में तो हमने रिवर्स कि कंपटीटर्स की साइट, हाँ जी उसमें भी कंपटीटर्स की साइट को सैमरश में डाला था ना, और उसी के टॉप कीवर्ड्स थे। हाँ जी वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। नेट ने बात मारी पड़ी है। चलें जी, जब तक हम लोग साइन इन करते हैं उतनी देर में आपका जो है ना ये हो भी जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा। टाइम दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा फिर। ओके, हम लोग गूगल से ही जाते हैं, सादा दी का ये सही है।
ओके जी, मैं लिंक शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में, बस थोड़ा सा टाइम दोबारा लिंक देता हूँ आपको। ये साइन इन हो रहा है इसके ऊपर, फ्लिपा के ऊपर। मैं चाह रहा हूँ चलें एक वेबसाइट आपको खोल के दिखा दूँ और उसको फिर सैमरश में ऐड करके उसके कीवर्ड्स ले लें। Yeah.